नेपाल से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जैसे कि यहाँ की सुंदर लड़कियों के साथ एक खास और अनोखा रिवाज जुड़ा हुआ है और भारत के युवक जाते हैं इस देश में क्योंकि यहाँ पर रात होते ही यहाँ का बाजार हसीनों से सज जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा देश है जहाँ की लड़कियां सबसे सुंदर मानी जाती है। आज हम आपको मोमोज के इतिहास से लेकर नेपाल की कुछ अनसुनी सीक्रेट बातें भी बताएंगे। दोस्तों, नेपाल में कुमारी लड़कियों की पूजा करने की परंपरा है। यहाँ तक कि इस देश में कुमारी मंदिर भी है जिसकी लोगों के बीच बहुत अधिक मान्यता है। दरअसल इसके पीछे भी एक ऐसा किस्सा है कि एक बार नेपाल में बहुत ही भीषण भूकंप आया था जिससे पूरा नेपाल ही क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन कुमारी देवी के मंदिर के आसपास की जगह को किसी भी तरह की क्षति नहीं हुई। इसके बाद से ही वहां पर नवरात्र के समय कुमारी लड़कियों का पूजन किया जाने लगा। दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। इसका सबसे बड़ा शहर भी काठमांडू ही है। दोस्तों, नेपाल का इतिहास वैसे बहुत पुराना है। यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे राजाओं का शासन रहा है, लेकिन नेपाल देश कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं रहा, इसलिए यहाँ पर कोई भी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। दोस्तों, नेपाल की सेना 5वीं सबसे बड़ी सेना मानी जाती है और नेपाल की गोरखा सेना सबसे खतरनाक सेनाओं में से एक मानी जाती है। उनके लिए अक्सर कहा जाता है कि अगर कोई मौत से नहीं डरता तो वो जरूर गोरखा हो सकता है। दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात है कि सिर्फ 3 करोड़ आबादी वाले इस देश में 123 अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। नेपाल की राज्य भाषा नेपाली है और यहाँ के लोगों को भी नेपाली कहा जाता है। नेपाल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका राष्ट्रीय झंडा ट्रायंगल शेप का है, क्योंकि इस देश के अलावा बाकी सभी देशों के राष्ट्रीय झंडे रेक्टेंगल शेप के होते हैं। नेपाल भी भारत की तरह विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। यहाँ पर कई अन्य धर्म से जुड़े लोग भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदू और बौद्ध धर्म सबसे प्रचलित है, क्योंकि नेपाल में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी पाई जाती है। इसीलिए इस देश में हिंदू धर्म से जुड़े कई प्राचीन मंदिर और धार्मिक स्थल भी मौजूद है। क्योंकि नेपाल में 81% हिंदू आबादी रहती है, इसी वजह से इसे एक हिंदू देश भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर हिंदू त्योहार होली, शिवरात्रि, दुर्गा पूजा और दीपावली सभी बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। आपको बता दें कि नेपाल का पूरा नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है। नेपाल अपनी सीमाएं भारत और चीन के साथ साझा करता है। नेपाल का क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल के लिहाज से ये विश्व में 93वें स्थान पर आता है। नेपाल की गिनती दुनिया के सबसे गरीब देश में की जाती है, क्योंकि इसकी जीडीपी $30 मिलियन के आसपास है। इसलिए नेपाली लोग रोजगार के लिए भारत में आते हैं। दोस्तों, नेपाल की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी, क्योंकि नेपाल एक ऐसा देश है जहां पर कई खूबसूरत पर्वत चोटियां मौजूद हैं। यहाँ का माउंट एवरेस्ट अक्सर दुनिया के लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और इस चोटी पर बहुत से लोगों ने चढ़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। दोस्तों, अगर दूसरे देशों की बात करें जहां पर 2024 चल रहा है, लेकिन वहीं नेपाल में वर्ष 2080 चल रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर विक्रम संवत कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है और इस हिसाब से नेपाल में 2080 वर्ष यानी कि ईयर चल रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि नेपाल के कैलेंडर में 365 दिन के बजाय 354 दिन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक महीने में सिर्फ 28 और 29 दिन होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ का समय भी बाकी देशों से बिल्कुल अलग है। नेपाल दुनिया के अन्य देशों से थोड़ा पीछे है। दरअसल नेपाल का समय टाइम जोन के हिसाब से नहीं चलता है, बल्कि माउंट एवरेस्ट के हिसाब से चलता है, जिसके कारण यहाँ का समय UTC अर्थात विश्व मानक समय से करीबन 45 मिनट पीछे चलता है। ऐसे में अगर आप नेपाल जाते हैं तो आपको वहां पर अपनी घड़ी 45 मिनट पीछे करनी होगी। दोस्तों, अपने सांस्कृतिक इतिहास के कारण यहाँ पर भी शाकाहारी भोजन ही किया जाता है। यहाँ पर हिंदुओं की बड़ी आबादी शाकाहारी भोजन ही करती है और यहाँ पर भी भारत की तरह दैनिक भोजन में दाल, चावल और सब्जी जैसे व्यंजन ही पसंद किए जाते हैं। और त्योहारों के दौरान यहाँ पर योमारी पकवान बनाया जाता है और इसके अंदर नारियल भर के इसे चावल के आटे से बनाया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर मोमोज, पास्ता जैसे स्नैक्स फूड भी काफी लोग खाते हैं। दोस्तों, वैसे तो नेपाल की लड़कियां बहुत ही खूबसूरत होती है और नेपाल की खूबसूरती की तरह ही आपको इन लड़कियों की खूबसूरती देखकर आपका मन मचलने लगेगा। वैसे तो नेपाल के लिए कहा जाता है कि एक सेक्स फ्री कंट्री है, लेकिन फिलहाल यहाँ की गवर्नमेंट ने कभी भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। यहाँ पर भी कई रेड लाइट एरिया मौजूद है जहाँ पर आपको लड़कियां धंधा करते हुए मिल जाएंगी। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट अपना मन बहलाने के लिए भी आते हैं। दोस्तों, नेपाल की नाइट लाइफ के बारे में बात करें तो यहाँ पर रात में भी काफी चहल पहल देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप रात में भी आसानी से घूम सकते हैं। यहाँ के थीमल एरिया रात में घूमने के लिए ही बहुत ज्यादा मशहूर है। यहाँ पर नाइट क्लब भी चलते रहते हैं। इसके साथ ही यहाँ के रेड लाइट एरिया में कई स्कैमर पैसों के बदले किसी महिला के साथ समय बिताने का ऑफर देते हैं। इसके बाद अपने स्कैम में फंसाकर वो आपको लूट लेते हैं। इसलिए जब भी आप वहां जाएं तो इन लोगों से जरूर सावधान रहें। दोस्तों, वैसे तो भारत के नेपाल के साथ काफी अच्छे संबंध है,
लेकिन हाल ही में नेपाल के पूर्व मंत्री केपी शर्मा ने यह बयान दिया है कि श्री राम जी नेपाल में जन्मे थे। तब से ये बात विवाद बन गई है, लेकिन वहां की जनता को नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री को गलत बताया और वहां की जनता ने कहा कि भारत के नेपाल के साथ अच्छे संबंध है, इसलिए कृपया हिंदू धर्म के खिलाफ कोई भी गलत बात बोलकर उन्हें खराब ना करें। लेकिन इसी के साथ दोस्तों पता नहीं होगा आपको कि नेपाल में स्थित जनकपुर को माता सीता की जन्म स्थल कहा जाता है और ये एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पर हिंदू लोगों के साथ साथ नेपाली लोगों की भी आस्था जुड़ी हुई है। तो दोस्तों आपको नेपाल के बारे में ये सब जानकर कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।